एक्चुअली ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था। When I just started my YouTube journey, जब मैं YouTube पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड वीडियोस बनाने लगी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि हमारा लग्न क्या है, व्हाट इज़ द असेंडेंट ऑफ आवर हॉरोस्कोप, और व्हाट इज़ माय चंद्र राशि, मेरा मून साइन क्या है। देन आई रियलाइज्ड कि लोगों को ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जब असेंडेंट सीरीज़ बना रही थी तो उसमें मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से आप अपने असेंडेंट को पहचान सकते हैं। बट नाउ आई फील इट्स अ नीड बेस्ड वीडियो विच आई एम मेकिंग टुडे। इट्स अ वेरी स्मॉल शॉर्ट वीडियो विच आई एम मेकिंग एज अ reference point that you can always connect with and consult with जब भी आपको अपने ascendant को find करने में problem हो रही हो। and it's self explanatory। आप इस वीडियो को देखेंगे और मैं इसे बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस वीडियो में समझना चाहते हैं कि हमारा असेंडेंट क्या है, या हमारा लग्न, या हमारी चंद्र राशि क्या है, या हमारे प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक जन्म कुंडली चाहिए। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो सबसे पहले आप अपनी अपनी जन्म पत्री को खोल के अपने सामने रख लीजिए। एंड इन केस यू डोंट हैव वन, आपके पास है नहीं, तो आप किसी भी इंटरनेट पे किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोसेज आप ले सकते हैं। उसमें आप अपने डिटेल्स फीड इन कर लीजिए, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 डिटेल्स डालने पे आपके सामने आपकी जन्म कुंडली आ जाएगी। दैट सॉफ्टवेयर विल क्रिएट इट विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली। और फिर उसमें जो मैं अब समझाऊंगी आपको, आप उसमें देख पाएंगे और समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे ईजिली। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। So here I am, Reena Sharma, your astro advisor, and I welcome you to Paramaksha Astrology. So let's go ahead. सबसे पहले हम बात करेंगे भावों के बारे में या हाउसेस के बारे में। आप सबने अगर कुंडली को देखा होगा, रफली अगर कुंडली को देखा होगा, जो आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे 12 घर होते हैं। आप इन्हें 12 घर कह सकते हैं, 12 भाव कह सकते हैं, खाने कह सकते हैं, हाउसेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं फ्रॉम 1 to 12। अब नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी राशि क्या है, दैट विल बिकम योर फर्स्ट हाउस। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट्स के ऊपर बता रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द साउथ इंडियन चार्ट, बिकॉज साउथ इंडियन चार्ट मुझे पर्सनली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि उसमें लग्न हर बार चेंज होता रहता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में अगर कोई लग्न है, उसको अगर मैं आपको बता रही हूँ ये लग्न है, तो वो वही रहेगा 2 घंटे के लिए एटलीस्ट। हर 2 घंटे में राशि चेंज होती है ना, इसलिए तो मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट को बेसिस बना के बोल रही हूँ। और अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड कि 12 भाव होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज रेड एंटी क्लॉकवाइज। हम उन्हें एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, मतलब हम उल्टा, जैसे कि क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई के तरह, उसका उल्टा पढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 12 घर हैं, ये क्या हैं? ये हर घर आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, आपके लगन की बात करें, सो दैट मीन्स यू योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस। फिर हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज चल के, तो दैट बिकम्स योर स्पीच, योर वेल्थ, योर कुटुंब, परिवार, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। थर्ड हाउस में जाते हैं, दैट शोज योर सिबलिंग्स, योर नेबरहुड, योर फ्रेंड्स। फोर्थ हाउस डिपिक्ट करता है आपकी माँ को, आपके डोमेस्टिक ब्लिस को, आपके लग्जरीज को, रहन सहन को, ड्वेलिंग प्लेस को। फिफ्थ हाउस डिपिक्ट करता है आपके बच्चों को, आपकी संतान, मतलब आपके सेल्फ इंटरेस्ट, आपके रोमांटिक अफेयर्स। सिक्स्थ हाउस आपके रोग, रिपू, ऋण, यानी कि आपके लोन्स, डेट्स और एनिमीज। देन सेवंथ हाउस डिपिक्ट्स योर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर। इसी तरीके से 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस अलग अलग सिग्निफिकेशंस को या एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है, असेंडेंट्स के ऊपर, भावों के ऊपर और राशियों के ऊपर।
अगर आप चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको सिग्निफिकेशंस बताए वो मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एक दो तीन सिग्निफिकेशंस देख के, कि हर हाउस आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पहलू को दर्शाता है। उन सीरीज में, उन वीडियोस में मैंने उन सिग्निफिकेशंस को बहुत डिटेल में समझा रखा है। देयर आर मल्टीपल सिग्निफिकेशंस ऑफ वन हाउस, ऑफ ईच हाउस। ये दो तीन सिग्निफिकेशंस नहीं है, एक एक घर के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में। हमने ये तो जान लिया कि 12 घर होते हैं एक कुंडली में। अब हम आएंगे राशियों के बारे में। हम कैसे पहचाने कि आपके कौन से घर में कौन सी राशि है। देखिए, अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं उस पे आप देख रहे हैं नंबर 1 लिखा हुआ है, जहां वो फर्स्ट हाउस है, जिसे हम लग्न कहते हैं, जिसे हम असेंडेंट भी कहते हैं, और वो आप सेल्फ हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे लिखा है नंबर 1, और साइड में ही आप देख रहे होंगे वहां एक मैंने टेबल दी हुई है। हर नंबर के सामने एक राशि लिखी हुई है, एक साइन है। जैसे नंबर 1 के सामने लिखा है एरीज या मेष, नंबर 2 के सामने लिखा है टॉरस या वृषभ, नंबर 3 के सामने लिखा है जेमिनाई या फिर मिथुन, नंबर 4 के सामने लिखा है कैंसर या कर्क, नंबर 5 के सामने लिखा है लियो या सिंह। इसी तरीके से पूरा आप नीचे तक देखेंगे, नंबर 12 तक लिखा हुआ है कि 12th इज स्पाइसेस और मीन। सो आपके सामने नंबर्स हैं और उन नंबर्स के सामने राशियां हैं। इसका मतलब हर राशि को एक नंबर दे रखा है, और जब आप सॉफ्टवेयर में अपने डिटेल्स डालते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो अज्यूम कर लेता है कि आपको आपके भाव या घर तो पता ही होंगे, तो वो सिर्फ राशि पिकअप करके उन हाउसेस में रख देता है। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने एक यहाँ चार्ट लगाया है जिसमें नंबर 2 है। नंबर 2 यानी कि टॉरस। अभी इस टेबल के हिसाब से बताया ना मैंने आपको, टॉरस आ गया। टॉरस के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो आपके 10th हाउस में राशि पड़ती है एक्वेरियस, और वहां पे एक प्लैनेट को बैठा के मैं आपको दिखा रही हूँ, एक प्लैनेट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, विच इज जुपिटर। जुपिटर 10th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, राशि है एक्वेरियस। लेकिन अगर मैं लगन को घुमा देती हूँ, सपोज मैं लगन को टॉरस की जगह जेमिनाई कर देती हूँ, अब देखिए, अब वहां पे राशि आ गई पाइसेस, लेकिन जुपिटर वहीं पे प्लेस्ड है, विच मीन्स प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इज नॉट बेस्ड ऑन राशिज। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट तो तभी हो जाता है जब आपका जन्म होता है। देखिए मैं समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का जन्म हुआ, जब उसका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स कुछ राशियों में प्लेस्ड थे, ठीक है। नाउ व्हेन दैट चाइल्ड टेक्स बर्थ एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी समय जैसे हम कैमरा से फोटो खींचते हैं, एक स्नैपशॉट क्लिक हो जाता है, और वो स्नैपशॉट होता है आपके बर्थ चार्ट का, यानी कि आपके हॉरोस्कोप का। दैट डिसाइड्स योर लाइफ पाथ और योर डेस्टिनी। आपके जीवन में कब क्या घटित होगा ये उस हॉरोस्कोप से पता चलता है। और वो हॉरोस्कोप कैसे बनता है, स्नैपशॉट कैसे खिंचता है, वो प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड होते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट जन्म कर्मास। आपके जो संचित कर्म हैं, मैं सिर्फ पिछले जन्म की बात नहीं कर रही, उसके भी पहले न जाने कितने जन्म होंगे, उन सबके कर्मों के बेसिस पे आपके प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स होते हैं आपके हॉरोस्कोप में। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि जब भी आप कोई कर्म काटते हैं या जब भी आपके जीवन में कोई दुख आता है, तो आप उसे ऐसे लें कि आपको वो कर्म काटना है इसी जीवन में, और अगले जीवन में आपको उसे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जाना है। नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न इट विद अनदर एग्जांपल। नाउ हियर यू सी अनदर चार्ट ऑन द स्क्रीन, जिसपे असेंडेंट या फर्स्ट हाउस या लगन है नंबर 7, विच मीन्स लिब्रा इज राइजिंग। अभी आपने वो टेबल देखा, उस टेबल में नंबर 7 के सामने लिब्रा लिखा था। व्हेन लिब्रा इज राइजिंग और आप उसे एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो आप देखेंगे नंबर 8 आया, दैट इज स्कॉर्पियो, फिर नंबर 9 आया, फिर नंबर 10 आया, फिर नंबर 11 आया, फिर नंबर 12 आया। ऐसे करते 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 आप पूरा साइकिल रन कर देते हैं और 12th हाउस तक पहुंच जाते हैं। 12th हाउस में कौन सी राशि होगी, छठी राशि होगी, नंबर 6 लिखा होगा, विच इज वर्गो। क्योंकि लिब्रा राइज कर रहा है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, 1 to 12 ही होगा, 12th के बाद 13th नहीं आएगा।
It's only 12. There are 12 राशिज and there are 12 houses. उन्हीं में आपको सब देखना है। ये तो सिर्फ एक बेसिक बर्थ चार्ट है ना, जिसकी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। There are वर्गा चार्ट्स ऑल्सो, there are डिविजनल चार्ट्स ऑल्सो, जो आपकी लाइफ के अलग अलग पहलुओं को या अलग अलग एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में बताते हैं। जैसे डिटेल्ड डिविजनल चार्ट फॉर योर स्पाउस इज D9, दैट इज नवमांश। सो वो एक अलग है, वो एक अलग चीज़ है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट राइट नाउ बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू गो वेरी वेरी लॉन्ग, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसमें मैं अभी नहीं जा रही हूँ। मैं बस ये बता रही हूँ कि प्लैनेट्स 12, राशियाँ 12, और हमें सिर्फ उसके अंदर ही सब कुछ देखना है, खेलना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्या हो रहा है। सी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एक एस्ट्रोलॉजर की नज़रिए से या एस्ट्रोलॉजर की तरह देखने लगे, बट इतना ज़रूर मैं चाहती हूँ कि आप अपने लग्न को पहचानने लगे, अपनी चंद्र राशि को पहचानने लगे और अपने सन साइन को पहचानने लगे। एंड सो नाउ एज आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द चंद्र राशि और द मून साइन, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, दैट्स प्रीटी सिंपल। जिस भी राशि में आप अपने हॉरोस्कोप में देखें चंद्रमा प्लेस्ड है, दैट इज योर मून साइन। और क्यों मून साइन इतना इम्पोर्टेंट है? हम मून साइन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है, वो नक्षत्र डिसाइड करता है हमारे नाम का पहला अक्षर। अब चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, मैंने कहा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक राशि में 2.25 नक्षत्र भी आते हैं। 12 राशियां हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, विच मीन्स इन टोटल देर आर 27 नक्षत्रास। एक और नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र, विच इज 28th नक्षत्र, जिसे हम कभी कभी कंसिडर करते हैं। अभिजीत मुहूर्त इज ऑल्सो वेरी वेरी वेल नोन, बट जनरली वी टेक 27 नक्षत्रास। ऑल्सो मून साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी थिंग्स। जैसे हमें कोई मुहूर्त निकालना है, जैसे हमें मैच मेकिंग करनी है, सपोज गुण मिलान करना है किसी की शादी के लिए, वहाँ भी मून साइन और उसके नक्षत्र का यूसेज होता है। सो दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट इन अ बर्थ चार्ट। सो नाउ आई थिंक एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा व्हाट आई वांटेड टू इम्पार्ट, एंड आई होप आपके कन्फ्यूजन्स यहाँ तक थोड़े से सुलझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। जैसे 12 राशियाँ होती हैं, 12 हाउसेज होते हैं, ऐसे ही 9 प्लैनेट्स होते हैं। We take 9 planets in Vedic astrology. Although in Western astrology they take Pluto, Uranus and Neptune also, but here we take Sun, Moon, Mars, Jupiter, Saturn, Venus, Mercury, then Rahu and Ketu. Rahu is the north node of Moon and Ketu is the south node of Moon. उसके ऊपर अलग वीडियो बना हुआ है जिसमें I've explained कि वो दोनों कैसे अलग हुए थे, कैसे राहु केतु क्रिएट हुए थे at the time of समुद्र मंथन। तो उसके लिए आई एम गिविंग इट इन द आई बॉक्स अप देयर एंड इफ यू वांट यू कैन वॉच इट। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये डिफरेंट स्पीड से चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकली। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न जुपिटर बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। एट द सेम टाइम मून, मर्करी एंड वीनस, दे आर प्रीटी फास्ट। रादर चंद्रमा सबसे ज़्यादा तेज चलता है। मैंने जैसा पहले कई बार बताया है, चंद्रमा हमारा मन होता है और मन चंचल होता है। दैट मीन्स चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता घटता रहता है एंड दैट्स हाउ इट्स वेरी वेरी चंचल, बहुत तेज है, बहुत चंचल है और बहुत फटाफट अपना मूवमेंट चेंज करता रहता है। एस्ट्रोनॉमी में सभी प्लैनेट्स को एक ना एक स्पीड असाइन करी गई है, उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया। अब मैं और ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, और मैं आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। रादर मैं चाहती हूँ कि आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं, एंड आई होप कि वो इस वीडियो से दूर हुए होंगे। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ टू सी अ बर्थ चार्ट, हाउ टू फाइंड आउट योर असेंडेंट, योर सन साइन और योर मून साइन इन योर बर्थ चार्ट इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को समझ आया हो, वेरी नाइस, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ राइट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि आपका अभी भी कन्फ्यूजन कहाँ बाकी बचा है एंड आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, it's a great motivation for me when you do that, and I thank you all for giving so much love to this channel. Stay connected, stay blessed.
नमस्कार।